बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का थर्ड जो हिस्सा है वो होगा क्वांटम इफेक्ट का। और ये मैं बताता चलूँ, ये जो अभी हमने सीरीज शुरू की है क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाने की, तो ये आपके पास में इससे पहले एक मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर नंबर 2 में, उसमें और लेक्चर नंबर 3 में ये दोनों जो सवाल है ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बहुत हाई लेवल पे कर समझाया। ठीक है, और डिटेल में समझाया क्योंकि आपने इस पर बहुत ज्यादा डिटेल लिखनी होती है सिर्फ बोर्ड में, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, जाहिर है आप ऐसे तो नहीं बोर्ड में लिख सकते, उसमें तो शीट पे आपको प्रॉपरली एक डेफिनेशन लिखनी होगी। और फिर जैसे ये मैंने डेफिनेशन की अगर हेडिंग डाल लेता हूँ आपके लिए, तो ये डेफिनेशन होगी इसकी, फिर ये इसकी आप EXP यानी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी सारी, ये फिर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आप इसकी डेरिवेशन करेंगे, या फिर आप कहेंगे न्यूमेरिकल प्रूफ। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ वो आप देंगे, फिर आप इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन की आपने यहां तक आप लिखेंगे, और फिर आपको इसमें अगर 8 नंबर का सवाल है तो 8 में से आपको 8 नंबर इसके मिल जाएंगे, और ये पूरा का पूरा लिखेंगे तो 8 में से 8 पूरे आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लें इसका। क्वांटम इफेक्ट कहते हैं जब एक एक्सरे आपके पास में जिसकी वेवलेंथ 10 रेज टू पावर -10 होती है, जब ये एक्सरे जो है आपके पास एक फोटोन है वो कोलाइड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपको बताया है जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी चीज के साथ कोलाइड करती है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपके पास में 10 की पावर 10 रेज टू पावर -10 है। ये कोलाइड, इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है, हाई है। ठीक है, वेवलेंथ बड़ी छोटी सी है। ठीक है, तो अब जब ये इसके रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगी, तो इसकी जब ये स्कैटर करके वहां पे जाएगी, तो इसका एक्सरे जो स्कैटर एक्सरे होगी, इसकी वेवलेंथ देखिए क्या होगी, ये बड़ी होगी, है पहले छोटी थी अब बड़ी होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, an X-ray collide with an resting electron after the collision with the scatter X-ray wavelength increase and the frequency decrease, wavelength increase and the frequency decrease। ठीक है, and share its momentum plus energy to electron, so electron recoil। अब देखो ये जो इंसिडेंट एक्सरे थी ना, इसने रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन पे आई और उस पे हिट की, तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और इसने अपना एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और बाद में ये स्कैटर होकर वेवलेंथ बड़ी होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसी चीज को कहते हैं क्वांटम शिफ्टिंग। ठीक है, क्वांटम शिफ्टिंग है, ये मतलब इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर एक्स-रे इज द क्वांटम शिफ्टिंग। और यहाँ कहाँ पे मैक्सिमम अकर होती है, अकर मैक्सिमम एट द 180 डिग्री मैक्सिमम एक्ट करती है। ठीक है, अब आपने ऐसी बड़ी एक्सरे बना ली, नीचे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, यहाँ पे रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में एक आपने लाइन बनानी है, ऊपर थीटा नीचे फाई। ठीक है, ऊपर हमने लिखना है P cos थीटा, P से मुराद यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, तो P cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हमने लिखा है PE cos फाई। ठीक है, ऊपर हमने लिखना P sin थीटा, नीचे लिखना P sin थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन शो करना है। ठीक है, या बेशक आप इस चीज को ना भी लिखे तो कोई नहीं, बस आपने ये दो चीज बता दी नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने असल काम करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हमने पहले तो एनर्जी की कंजर्वेशन का लॉ तो हमने किससे निकाला, पता किससे ड्राइव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ड्राइव किया। वो कहता है HF इज टू एनर्जी प्लस, और हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये देखिए HFE इज इक्वल टू एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाला एक तरह से लॉ आ गया। लेकिन ये किस चीज की एनर्जी है भाई, ये एनर्जी है आपके पास उस फोटोन की जो ये मारा था आपने। ठीक है, और ये क्या है, ये उसकी एनर्जी है जो स्कैटर हुआ है, ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फार्मूला था, इसको मैंने छोटा करके आपके लिए लिख दिया, HF इज HF प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये आपके पास कंजर्वेशन होगी एनर्जी की, यानी कि यहाँ पे भी HF आ रहा है, यहाँ पे भी HF आ रहा है, दोनों में एनर्जी क्या है, कंजर्व होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह होता है, अब देखो आपने फोटोन का मोमेंटम लेना है और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लेना है। फोटोन का मोमेंटम एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी इस एक्सिस के ऊपर सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं फोटोन का आपके पास में क्या आएगा, h डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का वो आपके पास मोमेंटम है, वो तो यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग कर रहा है, यानी जीरो है, तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। अब जाहिर है आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, cos, तो h cos थीटा और नीचे आएगा लैम्डा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन पे आ रहा है, यहाँ पे पास ये इससे रेस्टिंग करके ऊपर लेके जा रहा था, तो हमने इसे रिवर्स करना है, तो PE cos फाई आ जाएगा। उधर भी PE cos फाई, लेकिन वहाँ पे साइन एक्टिव का, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा की बात हो रही है। ठीक है, ये हम y एक्सिस की बात करें नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे 0 + 0 हो गया, दोनों में 0 है, नीचे तो कोई भी एक्ट नहीं कर रहा, और h अपॉन लैम्डा ये आपने इसमें ले लेना, प्राइम में ले लेना है, और वहाँ पे cos थीटा लिखा है, यहाँ पे sin थीटा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है x में sin cos होता है और जो y एक्सिस है उसमें sin थीटा होता है। जब आप ये लिख लेंगे सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, और उसके बाद आपने डायरेक्ट लिखना है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा प्राइम माइनस करना है आपने लैम्डा को, तो बस एच इज डिवाइडेड बाय एमओसी आएगा और 1 माइनस cos थीटा आता है। तो ये जो 1 माइनस cos थीटा से पीछे एच अपॉन एमओसी है, ये एक्चुअली है कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको कहते हैं 2.24 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है। और इसे कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये जो एमओ है आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है। थैंक्स।